बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या है, इसकी किस्में क्या हैं, इसके मुख्तलिफ नाम क्या हैं, इसके बनने की वजूहात क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं और फिर इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किडनी स्टोन है क्या। किडनी स्टोन एक मास होता है जो सख्त किस्म का मास होता है जो गुर्दे के अंदर बन जाता है। ये एक जर्रे से लेकर, रेत के जर्रे से लेकर गॉफ की गेंद तक इसका जो है ना साइज वेरी करता है। जो है वो एक गुर्दे में भी बन सकती है और दोनों गुर्दों में भी बन सकती है। गुर्दे की पथरी के मुख्तलिफ नाम हैं। उसको गुर्दे की गद पथरी भी कहते हैं, किडनी स्टोन या किडनी कैल्कुलाई, रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रोलिथियासिस भी इसको कहते हैं और यूरोलिथियासिस भी इसको कहते हैं। ये गुर्दे की पथरी के मुख्तलिफ नाम हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसकी किस्में कितनी होती है, कितनी किस्म की पथरी बन सकती है। तो नॉर्मली 4 किस्म की जो किडनी स्टोन है वो पाई जाती हैं। पहली जो है वो कैल्शियम स्टोन है, दूसरी यूरिक एसिड स्टोन है, तीसरी स्टेरॉयड स्टोन है और चौथी जो है वो सिस्टाइन स्टोन है। जो पहली किस्म की स्टोन है कैल्शियम की, ये तकरीबन 80% पथरियों जो है ना 80% जो पथरियाँ हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की या कैल्शियम फास्फेट की। और ये किन लोगों में ज़्यादा बनती हैं कैल्शियम की पथरियाँ? जो लोग दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में पीनट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में जो है ना कैल्शियम के पथरियों के जहाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर वाली पथरी जो है वो है यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड की पथरी उस वक्त बनती है जब किसी भी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए, ब्लड के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो जाए, यूरिक एसिड की मिकदार जो है ना ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त ये यूरिक एसिड की पथरी बनती है। यूरिक एसिड क्या है, किन वजूहात से ये ज़्यादा होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके अमकानात को कम किया जा सकता है, इसके लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद अगली स्टोन जो है वो है स्टेरॉयड स्टोन। ये उन लोगों में ज़्यादा होती है, ये तकरीबन 1% होती है और उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको बार बार गुर्दे की या मसाने की इन्फेक्शन होती है। उन लोगों में स्टेरॉयड स्टोन जो है ना वो ज़्यादा बनती है। चौथी किस्म की जो पथरी है सिस्टाइन स्टोन। ये सिस्टाइन स्टोन उन लोगों में होती है जिनको विरासत के अंदर एक बीमारी है जिसमें पेशाब के अंदर जो है वो सिस्टाइन जो है वो ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाता है। ये बीमारी विरासत में आती है। इसमें होता क्या है कि पेशाब के अंदर जो सिस्टाइन है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। सिस्टाइन एक अमीनो एसिड है और ये प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। प्रोटीन बनाने का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। तो जब पेशाब के अंदर सिस्टाइन ज़्यादा आना शुरू हो जाए, जिसे हम सिस्टाइन यूरिया कहते हैं, तो उसमें ये पथरी बन जाती है। ये भी बहुत ही रेयर पथरी जो है ना होती है। मोस्टली जो पथरी बनती हैं वो कैल्शियम की और उसके बाद यूरिक एसिड की बनती हैं। अब हम देखते हैं कि ये किन लोगों में ज़्यादा होती हैं। मोस्टली जो है पथरियाँ, गुर्दे की पथरियाँ, ये 20 से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद ऐसे लोग जो जिनकी रंगत वाइट होती है, उनमें ये पथरियाँ बनिस्बत उन लोगों के जिनकी रंगत गंदमी या सांवली होती है ज़्यादा पाई जाती है। वाइट रंगत के लोगों में पथरियाँ ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत सांवली और गंदमी रंगत वाले लोगों में। मर्दों में जो इसके बाद मर्दों में पथरियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं औरतों की निस्बत। एज ग्रुप 20 से 50 साल। कंप्लेक्शन जो होता है वो लाइट कंप्लेक्शन सफ़ेद रंगत वालों में ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत डार्क कंप्लेक्शन गंदमी या काले रंग सांवले रंगत वालों में। उसके बाद यह है कि मर्दों में ये ज़्यादा पाई जाती है औरतों की निस्बत। अब कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से ये पथरियाँ ज़्यादा हो जाती है। अगर उनमें एहतियात की जाए तो ये बेहतर हो जाते हैं। मसलन कि ऐसे लोग जो कि हम
मोटापे का शिकार है तो वो अपने वेट को कम करें। इसके अलावा ऐसे लोग जो पानी कम पीते हैं, जो डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, चाहे वो पानी कम पीते हैं या उनको कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाए, तो उनको भी जो है पत्थरियाँ, गुर्दे में पत्थरियाँ ज़्यादा बनती हैं। तीसरा, ऐसे लोग जो हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लोग जो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा दही का इस्तेमाल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें जो पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, मसलन पहला जो टेस्ट है वो है पेशाब टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कोई मसाने के अंदर या गुर्दे के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगी जिसकी वजह से पथरी बन रही है, या पेशाब के अंदर कोई क्रिस्टल तो नहीं आ रहा है, यूरिक एसिड वगैरह के क्रिस्टल, जिससे पता चल जाए कि ये पथरी जो है ना वो किस वजह से बन रही है, इससे पता चल जाता है। इसके बाद पथरी का साइज़ क्या है, पथरी की शक्ल क्या है, साख्त कैसी है इसकी, पथरी कहाँ पर पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें जो है ना, पथरी एक है या एक से ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि पथरी को कैसे हम उसके रुझानात को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे पीछे भी मैंने बताया है कि ऐसे लोग जो दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा नमक या ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इन चीज़ों को सबको एक इत्तेदाल में रह के खाया जाए तो उन लोगों में जिनमें गुर्दों में पथरियाँ बन रही होती हैं या पहले बन चुकी होती हैं, तो वो इनके नेक्स्ट रुझान को जो है ना वो कम करने में बहुत ही मददगार होते हैं। उसके बाद जो है ना वो कम से कम 2.5 लीटर पानी डेली इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे जो है ना गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं। तो जो गुर्दे की पथरी के जो साइंस और सिम्टम है उनमें सबसे पहले इसमें शिद्दत से दर्द होती है। अगर दाएं गुर्दे में दर्द है तो कमर में और उसी दाएं तरफ, जिस तरफ गुर्दे में दर्द है उस तरफ पसलियों के नीचे पेट में शिद्दत से दर्द होती है, और ये दर्द गुर्दे से चल के पेशाब की नाली से मसाने तक आती है, और मसाने से नीचे मेल में टेस्टिस में चल जाती है और फीमेल में ओवरी में भी जाती हुई महसूस होती है, और ये शिद्दत से होती है। इसके बाद इसके पेशेंट को जो बार बार पेशाब आता है, बार बार वो पेशाब करने की उसको हाजत बनी रहती है, पेशाब कम आता है या बिल्कुल नहीं आता, या कतरा कतरा करके आता है, लेकिन बार बार उसको हाजत रहती है पेशाब करने की। उसके बाद इसके जो पेशाब है वो सुर्ख रंग का, पिंक रंग का या रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह होती है कि गुर्दे की वजह से, पथरी की वजह से ब्लड के अंदर जो खून आता है, ये उस खून की वजह से पेशाब का जो रंग है ना वो इस तरह का होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतली या उल्टियाँ भी आनी शुरू हो सकती हैं। गुर्दे की दर्द की वजह से मतली भी हो सकती है, उल्टियाँ भी आ सकती हैं। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बुखार भी हो सकता है, और उसके साथ उसको सर्दी महसूस होती है, चिलीनेस भी है ना उसको महसूस है, बुखार के साथ साथ सर्दी महसूस होती है। ये सारी जो है ना ये सिम्टम्स हैं जो कि गुर्दे की पथरी को इंडिकेट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है बर्बरस वैल्गरस। बर्बरस वैल्गरस जो मोस्टली मदर टेंशन में इस्तेमाल की जाती है, पेन के दौरान या 30-100 में भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी जो पेन है ये राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ़्ट साइड में भी हो सकती है गुर्दे में, लेकिन पेन जो है इसकी ये अपने पॉइंट से चारों तरफ जो है ना रेडिएट करती हुई, फैलती हुई महसूस होती है। ये एक इसकी इंडिकेशन है। दूसरी इसकी इंडिकेशन ये है कि
पेन जो है जिस तरफ के गुर्दे से हो रही है, वहाँ से गुर्दे से पेशाब की नाली से मसाने तक आती है और मसाने से ये टेस्टी तक जा सकती है मर्दों में, और औरतों में ये ओवरी में भी जा सकती है। ये इसकी जो है ना टिपिकल सिम्टम्स हैं। उसके बाद इसके अंदर बर्बरस वल्गरस के अंदर पेशेंट को गुर्दे के अंदर ऐसे महसूस होता है जैसे कि उसके हवा भरी हुई होती है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है और वो बहुत ही केयरफुली चलता है, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर कदम रखता है, क्योंकि हल्का सा झटका भी जो है ना वो मरीज़ बर्दाश्त नहीं करता, दर्द उसकी इतनी शिद्दत से हो जाती है। नक्स व मीका में भी जो पेशेंट राइट साइड में भी किडनी पेन हो सकती है, लेफ्ट किडनी में भी पेन हो सकती है, मोस्टली इसकी जो राइट साइड पे होती है, और पेशेंट को गुर्दे से पेशाब की नाली में और मसाने में दर्द आती है। यहाँ से दर्द जो है ना वो मेल है तो उसके टेस्टी में, अगर फीमेल है तो उसकी ओवरी में भी जा सकती है, और उसी तरफ की जिस तरफ के गुर्दे की दर्द हो उसी तरफ की टांग में भी ये दर्द जा सकती है। इसमें पेशेंट को बार बार पेशाब के साथ साथ बार बार पखाने की भी हाजत होती है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है टबैकम। टबैकम जो मेडिसिन है इसकी ख़ास सिम्टम यह है कि पेशेंट को गुर्दे की दर्द के साथ उसको शिद्दत से जो है ना मतली होती है, शिद्दत से मतली होती है। वॉमिटिंग कभी कभार आ सकती है उल्टी, लेकिन मतली इसकी शिद्दत से होती है, ना ख़त्म होने वाली मतली होती है। इसकी दूसरी जो अहम सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को पेट के अंदर जलन महसूस होती है, हीट महसूस होती है, और वो चाहता है कि उसका जो पेट है वो उसको वो अनकवर करे, ढांप के ना रखे, उसको ओपन रखना चाहता है, उसके ऊपर से कपड़े हटा देना चाहता है। ये टबैकम की जो है ना ये ज़बरदस्त जो है सिम्टम है। अगली मेडिसिन जो है वो है ओसिमम कैन। ओसिमम कैन की जो है राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। ख़ासतौर पर यूरेटर्स के अंदर जो पेशाब की नालियाँ होती हैं जो गुर्दे से मसाने की तरफ जा रही होती हैं, उनके अंदर अगर पत्थरी फंस चुकी है तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। इसकी जो ख़ास इंडिकेशन है कि इसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के साथ, अगर टबैको में हमने देखा कि मतली शिद्दत से है, वॉमिटिंग कम है, इसमें मतली भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वॉमिटिंग, उल्टियाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा आती हैं। अगली मेडिसिन जो है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड की जो सिम्टम्स हैं उसमें अगर ऐसी कोई पथरी है जो कि डायग्नोसिस कंफर्म हो चुकी है कि ये ऑक्सलेट की है तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड ज़बरदस्त मेडिसिन है। नाइट्रिक एसिड की दूसरी जो अहम सिम्टम यह है कि इसके अंदर पेशेंट को जो है पेशाब, उसका ऐसे पेशाब की बदबू होती है जैसे घोड़े के पेशाब की हो। तो अगर ऑक्सलेट है, घोड़े के पेशाब की, उसकी पेशाब की स्मेल जो है वो घोड़े के पेशाब की तरह है, और पेशेंट नमक और चकनाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो नाइट्रिक एसिड कन्फर्म मेडिसिन बन जाती है। अगली मेडिसिन जो है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में भी पेशेंट के जो पेशाब है उसकी बदबू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बेंजोइक एसिड के जो घोड़े वाले पेशाब नहीं होता, इसकी पेशाब की बदबू वैसे ही काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट भी और दूसरे कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके पेशाब के अंदर गदले गहरे रंग का पेशाब होता है, इसके पेशाब के अंदर भी वो रेड सेडिमेंट जो है ना वो आ सकते हैं। इसके अलावा बेंजोइक एसिड के जो पेशेंट होता है वो मोस्टली रूटीन में अपनी में वो कहता है कि अगर जी मुझे पेशाब खुल के आता रहे तो मैं ठीक रहता हूँ, जैसे ही मेरा पेशाब कम आना शुरू हो जाता है तो मुझे गुर्दे में या जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बेंजोइक एसिड की टिपिकल अलामत है। उसके बाद अगली मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया में पेशाब के अंदर इस तरह का वो सेडिमेंट आ रहे होते हैं कि जैसे आटे के सेडिमेंट, आटा बारीक पिसा हुआ आटा जो होता है ना उसके जो सेडिमेंट है उस कलर के वाइट कलर के सेडिमेंट आ रहे होते हैं, और ये पथरी को डिज़ाल्व करने की एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। इसके बाद लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में दाएं गुर्दे में दर्द होती है, दाएं गुर्दे से यूरेटर में, ब्लैडर में भी आ जाती है। इसके पेशाब के अंदर यूरिक एसिड होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, म्यूकस, पस
खून भी आ रहा होता है। और इसमें पेशाब, जब इसमें कमर में दर्द होती है गुर्दे की दर्द के साथ, तो जब पेशेंट पेशाब करता है तो उसको उसकी ये जो दर्द है ना उसमें सुकून मिल जाता है। ये इंडिकेशन जो है ना लाइकोपोडियम की है, राइट साइड की होती है। पेशाब करने से उसको सुकून मिलता है, हीट से उसकी तकलीफ में इजाफा होता है और ठंडक से उसकी तकलीफ में आराम होता है। तो ये लाइकोपोडियम के पेशेंट की है। मेडिसिन जो है वो है बेलाडोना। अगर पथरी के साथ बुखार भी हो, पथरी की दर्द शिद्दत से हो, पथरी की दर्द अचानक ज़ाहिर होती हो, अचानक ख़त्म हो जाती हो, बुखार हो, पेशेंट का चेहरा सुर्ख हो, पेशेंट को पसीना ना आता बल्कि उसकी जिल्द जो है वो खुश्क महसूस होती हो, तो अगर ये सिम्टम्स सारी हैं तो बेलाडोना ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। उसके बाद आ जाती है कैंथरस। कैंथरस में पेशेंट में गुर्दे में दर्द के साथ साथ बार बार पेशाब की हाजत होती है, पेशाब की नाली में शिद्दत से जलन होती है, पेशेंट पेशाब कतरा कतरा करके आता है, पेशेंट को ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी भी पेशाब हो रहेगा, अभी हो रहेगा, लेकिन पेशाब नहीं होता। पेशेंट ज़ोर लगाता रहता है पेशाब करने के लिए, लेकिन उसके तकलीफ़ में कोई भी अफाका पेशाब आने से उसको नहीं होता। इसके बाद मेडिसिन है प्रेरा ब्रेवा। प्रेरा ब्रेवा जो मेडिसिन है इसकी एक बड़ी ख़ास इंडिकेशन है, और ये जब अगर ये इंडिकेशन मिल जाए तो प्रेरा ब्रेवा कन्फर्म मेडिसिन बन जाती है। वो क्या है कि इसके पेशेंट को जब वो पेशाब करने के लिए जाता है, दर्द के साथ उसको पेशाब की हाजत होती है, तो जब वो पेशाब करने के लिए जाता है तो वो नॉर्मल तरीके से बैठ के पेशाब नहीं कर सकता। उसके लिए उसको अपने जो घुटने हैं उनको ज़मीन के ऊपर लगाना पड़ता है, अपने बाजू की कोहनियाँ जो है उनको ज़मीन के ऊपर रखना पड़ता है और ज़ोर लगाना पड़ता है। इवन देन के अगर दीवार नज़दीक है तो वो अपने सर को दीवार के साथ प्रेस करना पसंद करता है, या अगर दीवार नज़दीक नहीं तो वो अपने सर को इतना ज़्यादा नीचे कर लेता है कि आलमोस्ट वो फर्श को छू रहा होता है उसका सर। तो अगर ये कंडीशन अगर किसी पेशेंट में हो तो प्रेरा ब्रेवा कन्फर्म मेडिसिन उसकी होती है। उसके बाद मेडिसिन है सारसाप्रिला। सारसाप्रिला में जो दर्द होती है पेशाब करने से पहले भी होती है, पेशाब करने के दौरान भी दर्द होती है, पेशाब करने के एंड पर दर्द जो है ना वो शिद्दत से होती है। गुर्दे के दर्द के अलावा पेशाब की नाली में जो दर्द है ना सारसाप्रिला में, पेशाब की नाली की जो दर्द है वो पेशाब करने से पहले भी महसूस होती है, पेशाब करने के दौरान भी महसूस, लेकिन पेशाब करने के एंड पर इतनी शिद्दत से होती है कि पेशेंट की चीखें निकल जाती हैं। और अगर कोई बच्चा है तो उसको जैसे ही ये महसूस होता है कि अब मुझे पेशाब की हाजत हो रही होती है तो वो पहले ही चलाना शुरू कर देता है, अपनी उस पिछली वाली एपिसोड को याद करके कि जब उसका पेशाब एंड होने वाला होता है तो जो उसको दर्द होती है वो अनबियरेबल होती है। ये इसकी सारसाप्रिला की सबसे बड़ी निशानी है। और इसके अंदर सारसाप्रिला में भी जो है ना सुर्ख रंग की रेत जो है पेशाब के अंदर आती है। इसके बाद हम मेडिसिन है ओवाप्सी। ओवाप्सी मेडिसिन जो है ये उस वक्त दी जाती है जब पेशाब लेसदार हो, पेशाब के अंदर खून भी आता हो, पस भी आती, म्यूकस भी आती हो और पेशाब लेसदार हो, तो इस तरह के गुर्दे की दर्द में जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएं, लेसदार पेशाब, म्यूकस, खून, तो उसमें ओवाप्सी जो मेडिसिन होती है ना ये बेहतरीन किस्म की मेडिसिन होती है। इसकी एक ख़ास और इंडिकेशन है, वो ये है कि पेशेंट को ये महसूस होता है कि जब वो पेशाब कर रहा होता है तो जो मसाने के अंदर पथरी पड़ी है वो चल के उसके जो पेशाब की नाली का सुराख है उसके अंदर आ जाती है। अगर पेशेंट ये चीज़ बताए कि जैसे ही मैं पेशाब करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जो मसाने के अंदर में पथरी है वो चल के पेशाब की नाली के आगे आगे, जिसकी वजह से मेरा पेशाब बंद हो जाता है, तो ओवाप्सी मेडिसिन जो है ना कन्फर्म मेडिसिन हो जाती है। इतने मुकाबले में क्या होता है कि पेशेंट जब पेशाब करता है तो उसको दिल में दर्द महसूस होती है,
यहाँ पेशेंट जब पेशाब करता है तो उसको दिल में दर्द होता है, या जब पेशेंट झुकता है तो उसको दिल में दर्द होती है। ऐसे पेशेंट जिनको गुर्दे में पत्थरियाँ हों और उनके साथ ये हो कि जब भी वो पेशाब करते हैं या झुकते हैं तो उनको दिल के अंदर अपने दर्द महसूस होती है, तो उसके लिए लिथियम कार क्लास की मेडिसिन होती है और ये इंशाल्लाह पेशेंट की पत्थरी को भी ख़त्म कर देती है और उसके दिल के इस मसले को भी ख़त्म कर देती है, ठीक कर देती है। अगली जो मेडिसिन है वो है फेबियाना इम्ब्रिकेटा या पिची। ये मदर टेंचर में इस्तेमाल करने से ये जो मेडिसिन है ये गुर्दे की पत्थरी को डिज़ॉल्व करने के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसके साथ ही हमारा आज की जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे पित्ते की पत्थरी के बारे में। पित्ते की पत्थरी क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, कैसे डायग्नोस की जाती है उसको, और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये देखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।